हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल साइबरटेक कैंपस नवादा। आज की इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे राइट हाफ पिरामिड पैटर्न को प्रिंट करना सी लैंग्वेज में। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं और स्पेशली जो सी सीख रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये जो राइट हाफ पिरामिड है, इसका ब्लॉग मैंने ऑलरेडी अपने ब्लॉगिंग वेबसाइट blog.cybertech.in पे डाल रखा है। आप चाहो तो वहाँ से सारा कोड जो है आप लोग वहाँ से कॉपी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं आज के इस वीडियो में। आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा कि कैसे आप ये पर्टिकुलर पैटर्न सी के अंदर प्रिंट करते हो। तो सबसे पहले लॉजिक आप समझ लो। देखो, अगर लॉजिक क्लियर होगा तो लैंग्वेज कोई भी हो आप उसको बहुत आसानी से किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हो। यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को बताना चाहूँगा कि देखो, जब भी ऐसा कोई पैटर्न आए तो ये पैटर्न जो है ना, ये नेस्टेड लूप का पैटर्न है। यहाँ पे दो लूप चलेगा, एक आउटर लूप चलेगा और एक इनर लूप चलेगा। इसमें वही कॉन्सेप्ट देखना है। मैं आप लोगों को पहले ये क्लियर कर दूं कि देखो, जो टॉप से बॉटम की तरफ जो लूप चलता है ना, दैट इज कॉल्ड आउटर लूप। ओके, दिस इज कॉल्ड आउटर लूप। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान देना है कि जो आपका आउटर लूप है, देखो फर्स्ट टाइम ये पहला लाइन है, ठीक है, ये दूसरा लाइन है, सिमिलरली ये आपका तीसरा लाइन हो गया, ये आपका चौथा लाइन हो गया और इसी ढंग से ये पांचवा लाइन हो गया। तो इसका ये मतलब है कि आपका जो आउटर लूप है ना, वो 1 to 5 चल रहा है, ठीक है। कैसे इसको हम लोग सी में लिखेंगे, तो चलिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एडिटर खोल के रखा है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ हैज इंक्लूड stdio.h int main। यहाँ पे दो अलग अलग वेरिएबल की जरूरत होगी, एक आउटर लूप को चलाने के लिए और एक इनर लूप को चलाने के लिए। मैंने दोनों वेरिएबल को आउटर और इनर ही ले लिया है ताकि कोड देख के ही समझ में आ जाए कि आउटर जो वेरिएबल है वो आउटर लूप को चलाने के लिए यूज हो रहा है, जबकि इनर जो वेरिएबल है वो इनर लूप को चलाने के लिए यूज हो रहा है। आप चाहो तो इसके जगह पे i j a b कुछ भी ले सकते हो या रो कॉलम भी ले सकते हो। लेकिन जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा, हम लोगों का जो आउटर लूप है वो 1 to 5 चल रहा है। ओके, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फोर लूप से। अभी पहले मैं तीनों लूप से इसको बता देता हूँ, बहुत ध्यान से आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। पहला जो ये कॉन्सेप्ट मैं दे रहा हूँ, मैं यूजिंग फोर लूप दे रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर आउटर इक्वल्स 1, आउटर इज लेस देन इक्वल टू 5, आउटर प्लस प्लस। जैसा कि आप लोग समझ पा रहे होंगे, ऐसा लिखने से ये जो पर्टिकुलर लूप है ना, ये 5 टाइम्स चलेगा। फर्स्ट मर्तबा ये चलेगा आउटर के 1 के लिए, उसके बाद ये आउटर के लिए 2 के लिए चलेगा एंड इसी ढंग से ये 5 टाइम्स चलेगा। अभी इनर लूप, अभी यहाँ पे इनर लूप को ध्यान से देखो, जब यहाँ पे इनर लूप इस केस में 1 to 1 चल रहा है, 1 to 1 चल रहा है। ओके, इस केस में 1 to 2 चल रहा है। यही मेन लॉजिक है, इसको बहुत ध्यान से आप लोग समझेंगे। अगर ये लॉजिक क्लियर हो गया ना, तो इस टाइप का बहुत सारा प्रॉब्लम आप लोगों का बनेगा। ये जो लूप है ये आपका 1 to 3 चल रहा है, 3 टाइम्स। सिमिलरली आप देख पा रहे होंगे कि ये वाला जो लूप है ना, ये 1 to 4 चल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इनर लूप जो है ना, वो स्टार्ट तो 1 से हो रहा है और जा कहां तक रहा है, तो जा रहा है वो वेरिएबल है, कभी 1 तक जा रहा है, उसके बाद 2 तक जा रहा है, फिर 3 तक, फिर 4 तक, फिर 5 तक। लेकिन अगर बहुत ध्यान से इन वैल्यूज को आप देखो तो आपको ये पता चलेगा कि ये वो वैल्यू है जो आपका आउटर सप्लाई कर रहा है। ये वैल्यू कौन सप्लाई कर रहा है? आउटर सप्लाई कर रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि आपका जो इनर लूप है ना, वो 1 से स्टार्ट हो रहा है, नो डाउट। एक जो है वो फिक्स्ड है हर एक लाइन के लिए, 1 से स्टार्ट तो हो रहा है, लेकिन ये जा कहां तक रहा है, तो ये जा रहा है आपके आउटर तक। ये मेन कॉन्सेप्ट है। आपका आउटर 1 से 5 तक चल रहा है, नो डाउट। इस केस के लिए देखिए आउटर का वैल्यू 1 है, इस केस के लिए आउटर का वैल्यू 2 है, इस केस के लिए आउटर का वैल्यू 3 है, ओके, इस केस के लिए आउटर का वैल्यू 4 है और इस केस के लिए आउटर का वैल्यू 5 है। ये तो कंफर्म हो गया, दिस इज द वैल्यू फॉर आउटर। ओके, लेकिन यहां पे मेन चीज है कि इनर को आप अगर ऐसे आइडेंटिफाई कर लेते हो, जैसे अभी आप लोगों ने किया कि इनर लूप जो है वो आपका 1 से तो स्टार्ट हो रहा है
और जा कहाँ तक रहा है, तो 1 से 1 तक, ये जहाँ पे ये 1 क्या है भाई, तो आउटर का वैल्यू है। अगले बार 1 से 2 तक, ये 2 क्या है भाई, तो आउटर का वैल्यू है। 1 से 3 तक, ये 3 क्या कहाँ से आया भाई, तो आउटर का वैल्यू है। तो साफ पता चल रहा है कि जो इनर लूप है ना वो 1 से आउटर तक चल रहा है। तो अब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे हम लोग इनर लूप के लिए लिखते हैं इनर 1 से चलो भाई, जैसा कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया है, ये चलेगा आउटर तक और एक एक बढ़ते जाओ। ओके, अब जैसा कि इस पर्टिकुलर पिरामिड में आपको कहा गया आपको स्टार प्रिंट करना है। स्टार क्या है, तो स्टार एक कैरेक्टर है। तो आप यहाँ पे डबल कोटेशन के अंदर %C फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करोगे, सिंगल कोटेशन में आपको स्टार दे देना है। यहाँ पे मैंने कोई भी एस्केप सीक्वेंस यूज नहीं किया, स्पेशली /n, क्योंकि सारे स्टार को एक ही लाइन में प्रिंट होना है। जैसे ही इनर लूप से मैं बाहर आता हूं मैं लाइन को चेंज कर देता हूं। ओके, अब आप इसको एग्जीक्यूट करा के देखो तो आप पाओगे कि देखो ये आपका जो पिरामिड है ना, जैसा कि कहा गया था क्वेश्चन में, ये पिरामिड आपका प्रिंट हो चुका है। तो इस तरह से बहुत आसानी से हम लोगों ने 4 लूपिंग स्टेटमेंट के जरिए इस पर्टिकुलर पिरामिड को प्रिंट कर लिया, जहां पे पिरामिड का नाम है राइट हाफ पिरामिड। ओके, अभी हम लोग देखते हैं कैसे इसको हम लोग व्हाइल लूप से यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखो अक्सर होता क्या है ना, एज ए स्टूडेंट मैंने भी ये महसूस किया, ये फील किया है कि 4 लूप से किसी प्रॉब्लम को अगर हम लोगों ने बना लिया और व्हाइल और डू व्हाइल उसको प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन और इंटरव्यू हम लोगों को प्रॉब्लम होता है। तो होना ये चाहिए कि किसी भी पैटर्न को, किसी भी प्रोग्राम को आप जब लूपिंग से रिलेटेड जो भी प्रोग्राम हो, अगर आप उसको बनाओ तो आप अगर आप फॉर लूप यूज करते हो बहुत अच्छी बात आप करो, लेकिन आप कोशिश करो कि उसको व्हाइल से भी बना लिया जाए एंड डू व्हाइल से भी बना लिया जाए। अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है, व्हाइल का सिंटैक्स कहता है कि आप यहाँ पे कंडीशन लिख सकते हो, ठीक है, व्हाइल आउटर इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है, 5 टाइम्स चलेगा, लेकिन आपको इनिशियलाइज यहाँ करना होगा। फॉर लूप की तरह आसान नहीं कि इनिशियलाइजेशन भी वहां पे अलाउड था। और बहुत स्टूडेंट्स को मैंने देखा ये मिस्टेक करते हुए कि इनर को यहाँ पे 1 रख लेते, नहीं, बिल्कुल गलत है। देखो मैं इसको भी समझाता हूँ। अभी आप आपने आउटर को इनिशियलाइज किया 1 से, ओके, आप यहाँ 5 तक चला रहे हो और आप आउटर को कर दे रहे हो क्या भाई, ++, अच्छी बात है, ये 1 to 5 चलेगा। लेकिन ध्यान दो, आउटर के हर एक नए वैल्यू के लिए, चाहे वो 1 हो या अगली दफा में 2 हो या अगली दफा में 3 हो या अगली दफा में 4 हो या अगली दफा में 5 हो, इनर को रीसेट होना होगा 1 से, ताकि वो 1 to आउटर चले। तो इनर को यहां आउटर लूप के अंदर आपको इनिशियलाइज करना होगा। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा यहां पे इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ठीक है। मैंने बता दिया कि यहां पे क्यों इनिशियलाइज करना है, इस वजह से क्योंकि इनर को हमेशा 1 से स्टार्ट होके आउटर तक जाना है, ठीक है। अब बहुत आसान है, अब मैं यहां पे लिख देता हूं व्हाइल इनर इज लेस देन इक्वल टू क्या भाई, तो आउटर, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, ओके। और प्रिंट हम लोगों को एक कैरेक्टर करना है, चलो मैंने %C ले लिया, कॉमा स्टार, ओके, और इनर को यहाँ पे ++ करना है। ये भी मिस्टेक हो जाती है लोगों से कि फॉर लूप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस है, वहाँ पे तो इनर ++ आप लोगों ने अंदर ही लिख दिया, यहाँ पे लोग भूल जाते हैं। तो इसको बिल्कुल ये लाइन लिखना आप लोग नहीं भूलेंगे। और आउटर ++ हो रहा है, ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो आउटर ++ के पहले या बाद में कभी भी printf/n यूज कर सकते हो ताकि लाइन चेंज हो जाए। अभी आप इसको एग्जीक्यूट कराओ, देखो आप देखोगे कि ये आपका आउटपुट वही आउटपुट आया जो फॉर लूप से आया होता, लेकिन लिखने का स्टाइल थोड़ा सा चेंज है ना। अब बिल्कुल लास्ट चीज हम लोग देख के वीडियो खत्म करते हैं, कैसे इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे डू व्हाइल स्टेटमेंट में, ठीक है। देखो जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर मेरा वीडियो आप लोग देख रहे होगे तो आप लोगों को पता होगा कि फॉर और व्हाइल स्टेटमेंट जो है ना वो एंट्री लेवल एंट्री कंट्रोल लूपिंग स्टेटमेंट है, जहां पे कंडीशन जो लिखा होता है वो एंट्री पॉइंट पे होता है, जबकि डू व्हाइल जो लूपिंग स्टेटमेंट है वो एग्जिट लेवल लूपिंग स्टेटमेंट है। तो हम लोगों को करना क्या है ना, देखो ये जो व्हाइल स्टेटमेंट हम लोगों ने लिखा, इसको आप लोग यहाँ से कट कर लो, यहाँ लिखो डू, और ये लूप के अंत में जाके यहाँ पे कर दो पेस्ट, और सेमीकोलन देना मत भूलो, ठीक है। बाकी वही काम हो रहा है। यहाँ पे भी आप इस पर्टिकुलर लूपिंग स्टेटमेंट वाला जो कंडीशन वाला पार्ट है, आप इसको Ctrl+X से करो कट, वहाँ पे डू लिखो और उसके एग्जिट पॉइंट पे जाके लिख के और सेमीकोलन डाल दो,
बस इतना सा काम करना है और आप इसको अब एग्जीक्यूट कराओ, देखो